तो लास्ट क्लास में हम लोग क्या देखे, टीओसी में जितना भी टाइप्स ऑफ एलिमेंट्री ऑपरेशंस है वो सब चीजों को देख लिए हम लोग। ठीक है, अब एक बेसिक ओवरव्यू हम लोग देखते हैं ग्रामर के बारे में। ठीक है, एक बेसिक ओवरव्यू हम लोग देखते हैं ग्रामर के बारे में, क्योंकि टीओसी क्या है, एक लैंग्वेज है जिस फॉर्मेट को मशीन में इंप्लीमेंट किया जाएगा। ठीक है, मतलब कुछ ग्रामर भी होगा। तो एक बेसिक ओवरव्यू देखते हैं ग्रामर के बारे में, डिटेल में आगे भी आने वाला है, लेकिन बेसिक का रफ आइडिया समझते हैं। ठीक है, तो ग्रामर किस टाइप का होगा, जैसे इंग्लिश में क्या होता है, ग्रामर अगर इंग्लिश का देखा जाए, नाउन, प्रोनाउन, वर्ब, एडवर्ब, ऐसा कुछ होता है। ठीक है, सेम वैसा ही कुछ ग्रामर जो टीओसी का है उसमें भी है। ठीक है, तो ग्रामर टीओसी का है, इसका मतलब क्या हो गया, सेट ऑफ रूल्स। ग्रामर है मतलब क्या होगा, सेट ऑफ रूल्स है, यही है ना। मतलब कुछ रूल्स है जिसके अकॉर्डिंग, जिसके हेल्प से हम लोग लैंग्वेज को बना सकते हैं। कुछ रूल्स है जिसके हेल्प से हम लोग लैंग्वेज को बना सकते हैं, बस वही चीज है ग्रामर। अब क्या क्या रूल्स है, क्या क्या टाइप ऑफ ग्रामर होता है, कैसा कैसा लैंग्वेज बना सकते हैं, ये देखेंगे अभी हम लोग। ठीक है, तो यहां देखो क्या है, ग्रामर G इक्वल टू क्या है, VTPS। ठीक है, मतलब कि 4 टाइप्स ऑफ टपल्स ही होगा, 4 टाइप का टपल्स इसमें है। क्या क्या है भाई, V मतलब क्या हो गया, V को बोलते हैं वेरिएबल। V मतलब क्या हो गया, V है जो वेरिएबल है। ठीक है, V मतलब क्या, कैपिटल V है, इसका मतलब क्या है, वेरिएबल है। T मतलब क्या हो गया, T मतलब होता है टर्मिनल होता है। ठीक है, P मतलब क्या है, P मतलब प्रोडक्शन। और एस मतलब क्या है, एस का मतलब है स्टार्टिंग स्टेट, मतलब कि स्टार्ट जहां से स्टार्ट होगा, पहला स्टेट जो हम लोग का मशीन रहेगा, फर्स्ट स्टेट में रहेगा मशीन किसी भी ऑपरेशन के पहले, वो मेरा रहेगा क्या, स्टार्टिंग स्टेट। ठीक है, जैसे कि एक एग्जांपल में हम लोग क्या देखेंगे, G इक्वल टू एक ग्रामर है, तो इसमें क्या क्या है, एक पर्टिकुलर ग्रामर हम लिए हैं, मान लो इसमें क्या क्या चीज देखेंगे भाई। तो पहला सबसे पहले क्या आया था, यहाँ पर सबसे फर्स्ट में था V था, मतलब वेरिएबल। ठीक है, तो वेरिएबल जहां कहीं भी हो, सिंपल समझ लेना कि वेरिएबल होगा जो क्या रहेगा, कैपिटल लेटर में लिखा रहेगा। जब कभी किसी ग्रामर में कैपिटल लेटर में कुछ भी लिखा हुआ, इसका मतलब सिंपल समझना कि वो वेरिएबल है। ठीक है, मतलब क्या है, जैसे एस हो गया, A, B, ये सब के सब क्या है, वेरिएबल्स है। ये सब के सब क्या है, वेरिएबल्स है। क्या यूज है, कैसे ग्रामर से लैंग्वेज बनेगा, वो सब चीज देखेंगे हम लोग, वो सब कुछ देखेंगे। अभी बस जान रहे हैं ग्रामर का स्ट्रक्चर क्या है। बेसिकली हम लोग देखने जा रहे हैं क्या, स्ट्रक्चर ऑफ ग्रामर का स्ट्रक्चर क्या है, टीओसी का जो ग्रामर है उसका स्ट्रक्चर क्या है, बस स्ट्रक्चर को हम लोग जानने जा रहे हैं। ग्रामर से कैसे लैंग्वेज बनेगा, लैंग्वेज के थ्रू कैसे हम जान सकते हैं क्या इसका ग्रामर है, हर चीज हम लोग देखेंगे। ठीक है, अभी बेसिक हम लोग जान रहे हैं क्या कि क्या स्ट्रक्चर है। तो एक ग्रामर जो होगा टीओसी का, उसमें क्या रहेगा, कुछ नंबर ऑफ वेरिएबल्स रहेगा, 2, 3, 4 और 1, जो भी वेरिएबल्स रहे, कुछ नंबर ऑफ वेरिएबल्स होगा जिसको हम लोग क्या करेंगे, कैपिटल लेटर में लिखेंगे। ठीक है, वेरिएबल्स को कैपिटल लेटर से हम लोग लिखेंगे। उसके बाद क्या है, टर्मिनल्स जहां कहीं भी हो, सिंपल समझना क्या, इसका मतलब जितना भी स्मॉल लेटर में लिखा हुआ रहे, जब कभी ग्रामर में स्मॉल लेटर में लिखा रहे, वही टर्मिनल्स है। स्मॉल लेटर में लिखा रहे तो क्या है, टर्मिनल्स है। टर्मिनल मतलब क्या होता है, टर्मिनल्स मतलब कि इंड होने वाला है। ठीक है, टर्मिनल जैसे ही आ गया वो इंड हो गया। मतलब ग्रामर से जो लैंग्वेज की ओर हम जा रहे हैं, किसी पर्टिकुलर ग्रामर से जो लैंग्वेज की ओर हम लोग जाएंगे, जैसे मान लो एक ग्रामर है, इससे जब लैंग्वेज की ओर जाएंगे, तो जैसे ही टर्मिनल को हम रीच कर गए, मतलब कि हम लोग को पर्टिकुलर लैंग्वेज मिल गया है। ठीक है, कैसे बनेगा वो सब भी देखेंगे, बस अभी हम लोग ग्रामर के स्ट्रक्चर को देख रहे हैं। ठीक है, तो यहाँ क्या है, टर्मिनल्स में कैसा रहेगा भाई, स्मॉल लेटर में लिखा रहेगा। जैसे वेरिएबल है, कैपिटल लेटर में लिखा हुआ रहेगा, सेम वैसे ही टर्मिनल्स है जो स्मॉल लेटर में लिखा रहेगा। वेरिएबल है क्या, ये फर्दर, मतलब वेरिएबल जहां कहीं भी रहे ग्रामर में, ये फर्दर इसका एक्सपेंशन होगा। मतलब कि एक वेरिएबल है तो फर्दर हो सकता है, जैसे ए है, ए बाद में कुछ और बन जाए, एक्सपेंड करके ए कुछ और बन जाए। लेकिन टर्मिनल का जो ए है, जैसे यहाँ कैपिटल ए है, यहाँ स्मॉल ए है, टर्मिनल का ए कभी भी कुछ और नहीं बनेगा।
टर्मिनल आ गया, रीच कर गया, मतलब टर्मिनल फिक्स हो गया। ठीक है, कैसे होगा हम बताएंगे, ग्रामर से लैंग्वेज भी बनाकर वो भी हम दिखाएंगे। ठीक है, अभी बस स्ट्रक्चर देख रहे हैं कि वेरिएबल का जो कैपिटल ए है और टर्मिनल का स्मॉल ए है, ये दोनों सेम नहीं है। हम यही बोलना चाह रहे हैं। कैपिटल लेटर है जो अलग है, वेरिएबल है, इसका कुछ अलग काम है। टर्मिनल है, स्मॉल लेटर से लिखा जाता है, इसका कुछ और काम है। ठीक है, इसके बाद में क्या होगा, देखिए वेरिएबल देख लिए, टर्मिनल देख लिए हम लोग, इसके बाद में क्या देखेंगे, पी है ना, प्रोडक्शंस। ठीक है, नेक्स्ट क्या है, प्रोडक्शंस। प्रोडक्शंस मतलब क्या है कि किस तरीके से एक्सपेंड करेगा, क्या फॉर्मेट में कोई वेरिएबल है जो क्या फॉर्मेट में कोई भी वेरिएबल एक्सपेंड करने जा रहा है। जैसे कि एस गोज टू, यहाँ क्या है, एस गोज टू ए बी, मतलब क्या है, पहले केवल एस था, एक वेरिएबल था, और एक्सपेंड होकर क्या बन गया, ए और बी में कन्वर्ट हो गया। इसका मतलब ये क्या है, ये प्रोडक्शन है। ये क्या है, प्रोडक्शन है। जहां कहीं भी ऐसा रहे कि सम वेरिएबल गोज टू सम अदर वेरिएबल और टर्मिनल, मतलब एक वेरिएबल कुछ टर्मिनल में कन्वर्ट हो रहा है या फिर वेरिएबल में कन्वर्ट हो रहा है, मतलब एक्सपेंड हो रहा है, एक्सपेंशन हो रहा है उसका, इसका मतलब ये सारी चीजों क्या बोलेंगे हम लोग, वो सबको हम लोग प्रोडक्शन बोलेंगे। ठीक है, ये है प्रोडक्शन। जैसे क्या है, एस गोज टू ए बी, ए गोज टू ए, बी गोज टू बी। अब ए गोज टू ए में देखो ये क्या है, कैपिटल ए है, मतलब क्या हो गया, कैपिटल ए मतलब क्या है, मेरा वेरिएबल है। ठीक है, ए स्मॉल ए है, ए क्या है, मेरा टर्मिनल है। जैसे यहाँ देखो, ए से ए और बी हम लोग गए हैं, यहाँ ए तो आया है कैपिटल ए वेरिएबल है, मतलब इसका फर्दर एक्सपेंशन पॉसिबल है। तो यहाँ क्या देखिए भाई, ए गोज टू स्मॉल ए गोज टू स्मॉल ए, स्मॉल ए क्या है, ये है टर्मिनल। टर्मिनल का फर्दर एक्सपेंशन हो सकता है क्या, नहीं हो सकता है। मतलब कि इस ए को लेफ्ट हैंड साइड में दिख रहा है क्या, कहीं पर नहीं दिख रहा है, मतलब ए का एक्सपेंशन नहीं है। ए जैसे ही आ गया, इंड हो गया अब। ठीक है, सेम वैसे ही बी गोज टू बी, ए क्या है, बी कैपिटल में है, इसका मतलब वेरिएबल है, ए स्मॉल में है तो टर्मिनल है। ठीक है, और इस वेरिएबल और टर्मिनल का जो एक्सपेंशन होता है या फिर वेरिएबल से वेरिएबल बनता है, ये सबको हम लोग बोलते हैं, टोटल ऑन दी होल को बोलते हैं प्रोडक्शन। मतलब क्या हो सकता है, एक ग्रामर में मल्टीपल वेरिएबल्स हो, एक ग्रामर में मल्टीपल टर्मिनल्स हो, एक ग्रामर में मल्टीपल प्रोडक्शंस हो, इसको बोलेंगे ए एक प्रोडक्शन है, एक प्रोडक्शन हो गया, ये दूसरा प्रोडक्शन हो गया, ये तीसरा प्रोडक्शन हो गया। अगर टोटल नंबर ऑफ प्रोडक्शन की बात किया जाए, यहाँ कितना है, 1 2 3 प्रोडक्शन हो गया। जितना भी एक्सपेंशन का तरीका है, एक ग्रामर में जितना भी एक्सपेंशन का तरीका लिखा हुआ है, सबके सब एक प्रोडक्शन है, सबके सब क्या है, एक प्रोडक्शन है। ठीक है, इसके नेक्स्ट देखेंगे क्या, एस है, यहाँ क्या है, एस है। एस क्या था, स्टार्टिंग स्टेट था, मतलब क्या हो गया, एस है जो स्टार्टिंग स्टेट है। अब स्टार्ट कितना जगह से करेंगे, स्टार्ट एक ही पॉइंट से होगा, स्टार्ट एक पॉइंट से ही होगा। मतलब क्या है, एक स्टार्टिंग पॉइंट रहेगा जिसको हम क्या लिखेंगे, हमेशा एस से लिखेंगे, ताकि हम एस क्या है, एस भी एक वेरिएबल ही है, एस भी एक वेरिएबल है, लेकिन एस से हम स्टार्टिंग स्टेट इसलिए लिख रहे हैं ताकि हम आइडेंटिफाई कर पाए। जैसे एस ए भी लिखा हुआ है, इसमें क्या है, हम लोग आइडेंटिफाई क्या कर सकते हैं इजीली कि चलो एस है तो एस है मेरा स्टार्टिंग स्टेट होगा। ठीक है, मतलब कि ये क्या है, एक स्टार्टिंग स्टेट रहेगा। ठीक है, ये जान लिए बेसिक स्ट्रक्चर क्या है। अब टाइप्स ऑफ ग्रामर क्या क्या होता है भाई, बेसिक स्ट्रक्चर हम लोग जान लिए कि ये ग्रामर में क्या क्या टपल्स होने वाला है, मतलब क्या क्या टाइप्स होने वाला है, क्या क्या टाइप्स ऑफ एलिमेंट्स इस टाइप का है, ये सब क्या क्या है। एक वेरिएबल है, टर्मिनल है, प्रोडक्शन है, स्टार्टिंग स्टेट है। ठीक है, इस स्ट्रक्चर को हम लोग देख लिए। वेरिएबल कैसा होगा, कैपिटल लेटर में लिखा हुआ होगा, टर्मिनल कैसा होगा, स्मॉल लेटर में लिखा होगा, प्रोडक्शन कैसा होगा, जहां कहीं भी एक्सपेंशन हो रहा है तो एक प्रोडक्शन ए हो गया, एक ये हो गया प्रोडक्शन, एक ये हो गया, 3 प्रोडक्शन हो गया इसमें। एस क्या है, स्टार्टिंग स्टेट है। ठीक है, ये बेसिक स्ट्रक्चर हम लोग देख लिए। एक ग्रामर का स्ट्रक्चर कैसा है भाई, स्ट्रक्चर का यही है, VTPS 4 टपल्स एक ग्रामर में होता है, इस तरीके से एक ग्रामर होता है। ठीक है, लेकिन आप देखते हैं क्या क्या टाइप्स ऑफ ग्रामर है। ग्रामर का भी कुछ टाइप्स होगा, क्योंकि लैंग्वेज अलग अलग टाइप का लैंग्वेज जब है, जब लैंग्वेज हम बोल सकते हैं कि अलग अलग डिफरेंट टाइप्स का है, मतलब ग्रामर भी डिफरेंट टाइप्स का होना है। ठीक है, तो यही है। यहाँ पर देखेंगे क्या, अकॉर्डिंग टू चॉम्स्की क्या है, एक प्रोफेसर है MIT में, बहुत अच्छे प्रोफेसर हैं। इनके अकॉर्डिंग, चॉम्स्की के अकॉर्डिंग क्या है, 4 टाइप्स ऑफ ग्रामर एग्जिस्ट करता है। अकॉर्डिंग टू चॉम्स्की 4 टाइप्स ऑफ ग्रामर एग्जिस्ट करेगा। मेनली जितना भी ग्रामर है, TOC में जितना भी ग्रामर आएगा, सबका मेनली 4 कैटेगरी है।
ठीक है, पहला ग्रामर क्या है, पहला क्या है टाइप 0, सेकंड क्या है टाइप 1, थर्ड क्या है टाइप 2, फोर्थ क्या है टाइप 3। मेनली 4 टाइप्स ऑफ ग्रामर एग्जिस्ट करेगा। ठीक है, अब एक एक करके हम लोग देखेंगे टाइप 0 में क्या है, टाइप 1 किसको बोलेंगे, टाइप 3 किसको बोलेंगे, टाइप 4 किसको बोलेंगे, ये सब में क्या क्या चीज दिया हुआ है, क्या रिस्ट्रिक्शन है, कैसा लैंग्वेज बना सकता है, हर चीज देखेंगे। ठीक है, एकदम आराम से समझो। हो सकता है स्टार्टिंग में ऐसा फील हो कि समझ में नहीं आ रहा है, कुछ नया नया चीज आ रहा है। देखो कोई भी सब्जेक्ट है, कोई भी सब्जेक्ट पर हो, कुछ भी देखो, एक मूवी क्यों ना देख लो, एक मूवी देखोगे तो वहां क्या होता है, एक मूवी में क्या होता है, अलग अलग कैरेक्टर रहता है। सबसे पहले क्या करता है, एक कैरेक्टर के बारे में कुछ बताएगा, फिर और एक कैरेक्टर के बारे में कुछ बताया, फिर सबके साथ में किस तरीके से काम कर रहा है, सारे इंडिविजुअल कैरेक्टर को डिफाइन करने के बाद में वो स्टोरी बनता है। ठीक है, बस वही यहाँ भी है, यहाँ भी वही चीज है। एक छोटा छोटा चीज है, अभी नया सब कुछ आ रहा है, हम उसको पहले डिफाइन कर रहे हैं, उसके बाद में सबको एक साथ में किस तरीके का स्टोरी बनना है, यहाँ पर कैसा टीओसी सब्जेक्ट होगा, सबको साथ में मिलाकर एक टीओसी सब्जेक्ट बनेगा और एट द एंड हर चीज समझ में आएगा, एट द एंड हर चीज समझ में आएगा। ठीक है, नहीं भी समझ में आ रहा कोई दिक्कत नहीं है, कंटिन्यूटी में देखते जाओ, बस जो भी बता रहे हैं कंटिन्यूअस देखते जाओ, समझ में आएगा। थोड़ा जैसे ही आगे बढ़ते जाओगे हर चीज क्लियर होते जाएगा, अच्छा ऐसा था ऐसा था ऐसा था। ठीक है, अभी बेसिक हम क्या कर रहे हैं, डिफाइन कर रहे हैं चीजों को। ठीक है, इसके बाद देखते हैं क्या, अब टाइप 0 पर आते हैं। पहला ग्रामर मेरा क्या है, पहला टाइप का ग्रामर क्या है टाइप 0। टाइप 0 कैसा ग्रामर है भाई, टाइप 0 कैसा ग्रामर है, टाइप 0 को हम लोग बोलते हैं अनरेस्ट्रिक्टेड ग्रामर। टाइप 0 को हम लोग बोलते हैं क्या, अनरेस्ट्रिक्टेड ग्रामर या फिर फ्रेज स्ट्रक्चर ग्रामर, इसको पीएसजी भी शॉर्ट फॉर्म में बोलते हैं, या फिर REG कर लेते हैं। ठीक है, रिकर्सिवली इनमेरेबल ग्रामर, इसको क्या बोलेंगे, रिकर्सिवली इनमेरेबल ग्रामर। ये बाद में पढ़ना है, बाद में अच्छे से देखेंगे इसको। ठीक है, अभी बेसिक जान रहे हैं केवल, जो टाइप 0 क्या क्या अलग अलग नाम से हम लोग जानते हैं। ठीक है, अलग अलग नाम इसका है। ठीक है, अनरिस्ट्रिक्टेड ग्रामर भी इसको बोला जाता है, फ्रेज स्ट्रक्चर ग्रामर भी बोला जाता है, जिसको पीएसजी शॉर्ट फॉर्म में लिखा जाएगा। एक रिकर्सिवली इनमेरेबल ग्रामर है, REG लिखा जाएगा। ठीक है, बेसिकली तीन टाइप से नाम इसका है। सेम इसका टाइप 0 को ही 3 नाम से हम बोलते हैं। ठीक है, अब टाइप 0 में है क्या, एक्चुअली टाइप 0 ग्रामर में है क्या, तो ग्रामर में यहाँ क्या देखे थे, कुछ वेरिएबल होगा, कुछ टर्मिनल होगा, कुछ प्रोडक्शंस होगा, एक स्टार्टिंग स्टेट होगा, यही रहना है ना, बस वही चीज यहाँ देखेंगे क्या कि टाइप 0 में क्या चीज है। टाइप 0 क्या बोलता है, अल्फा गोज टू बीटा, alpha goes to beta where alpha beta belongs to v plus t star, v plus t star। अब इसका मतलब क्या हो गया भाई, सिंपल देखो, अल्फा गोज टू बीटा है ना, एक ऐसा दिख रहा है, बीच में एरो आने का मतलब क्या है, एक प्रोडक्शन है, एक प्रोडक्शन है। मतलब क्या, टाइप 0 ग्रामर में इस टाइप का प्रोडक्शन होगा, टाइप 0 ग्रामर में इस टाइप का प्रोडक्शन होगा। जैसे क्या देखते हैं यहाँ पर, यहाँ क्या था, यहाँ प्रोडक्शन था ना, ए से गोज टू ए, बी, ए गोज टू ए, बी गोज टू बी। इसका मतलब क्या है, जहां एरो आया था सबके सब एक प्रोडक्शन था ना, एक प्रोडक्शन हुआ था ना। मतलब क्या है, ये जो टाइप ऑफ प्रोडक्शंस के अकॉर्डिंग ही हम लोग ग्रामर को डिसाइड किए हैं, क्या क्या टाइप का प्रोडक्शन होना है। ठीक है, प्रोडक्शन में ही कुछ ना कुछ रिस्ट्रिक्शन है, सबके प्रोडक्शन में ही। यहाँ टाइप 0 में कुछ और होगा प्रोडक्शन का टाइप 1 में कुछ और होगा, टाइप 2 में कुछ और होगा, टाइप 3 में कुछ और होगा। सबका प्रोडक्शन में ही डिफरेंस है, क्योंकि ये प्रोडक्शन से ही तो लैंग्वेज बनना है, ये प्रोडक्शन से ही लैंग्वेज बनना है। मतलब कि प्रोडक्शन किस टाइप का है इस पर डिपेंड करता है लैंग्वेज कैसा वो बना रहा है। किसी पर्टिकुलर ग्रामर का किस टाइप का प्रोडक्शन है उस पर क्या डिपेंड करता है, किस टाइप का लैंग्वेज जो क्रिएट करने वाला है। ठीक है, तो अब हम लोग देखते हैं क्या, टाइप 0 के प्रोडक्शन को अगर हम देखते हैं तो क्या है, अल्फा गोज टू बीटा, अल्फा गोज टू बीटा। अल्फा मतलब क्या, ये लेफ्ट हैंड साइड में जो रहेगा, लेफ्ट हैंड साइड में जितना कुछ भी रहे, जैसे लेफ्ट हैंड साइड में यहाँ पर क्या है, एस गोज टू ए बी है ना, लेफ्ट हैंड साइड में क्या है, एस है। ठीक है, यहाँ लेफ्ट हैंड साइड में क्या है, इस प्रोडक्शन में ए है, इसके लेफ्ट हैंड साइड में क्या है, बी है। ठीक है, लेफ्ट साइड में जो कुछ भी रहे एक पर्टिकुलर प्रोडक्शन के लिए, एक पर्टिकुलर प्रोडक्शन में लेफ्ट हैंड साइड में जो कुछ भी रहे उसको हम लोग अल्फा से लिखे हैं, अल्फा से डिनोट कर रहे हैं उस चीज को। ठीक है, गोज टू बीटा मतलब क्या हो गया, राइट हैंड साइड में जो कुछ भी रहे, जैसे ए बी है राइट हैंड साइड में, यहाँ राइट हैंड साइड में ए है, यहाँ राइट हैंड साइड में बी है,
तो राइट हैंड साइड में जो कुछ भी रहेगा उसको हम लोग क्या लिख रहे हैं, उसको लिख रहे हैं बीटा से, ठीक है। मतलब अल्फा गोज टू बीटा। अब अल्फा बीटा में क्या क्या रिस्ट्रिक्शन है, क्या है भाई, तो यहाँ क्या है, अल्फा बीटा बिलोंग्स टू v प्लस टी स्टार। यहाँ क्या है, अल्फा बीटा बिलोंग्स टू v प्लस टी स्टार। ये v क्या है, ये v क्या है, v है वेरिएबल। यहाँ जो वेरिएबल हम लोग देखे हैं यही वेरिएबल है v। मतलब कि वेरिएबल हो सकता है प्लस टर्मिनल्स, मतलब क्या, टर्मिनल्स भी हो सकता है। वेरिएबल प्लस टर्मिनल का स्टार। स्टार के बारे में बताए थे, स्टार क्लोजर बताए थे पहले हम जब बेसिक देख रहे थे ऑपरेशन इसमें टीओसी में ही, तो क्या बताया है, पॉजिटिव क्लोजर जैसे प्लस लिखा रहे यहाँ पर प्लस रहता था, और स्टार क्लोजर दोनों ही बताए हैं। मतलब क्या है, ए प्लस बी स्टार, मतलब ए भी कुछ भी आ सकता है, किसी भी सीक्वेंस में आ सकता है। ए बी स्टार जब हम लिखते थे, यहाँ पर देखो ए प्लस बी स्टार लिखते थे, इसका मतलब क्या है, इसे क्या क्या बनाया जा सकता है, ए 2 बार ए ले लो, या फिर ए बी ले लो, या फिर ए बी ए ले लो। मतलब ए और बी का जितना भी पॉसिबल कॉम्बिनेशन है सब कुछ बना सकते हैं इससे। या फिर कुछ नहीं ले रहे हैं, नल है, कुछ नहीं ले रहे हैं तो नल है, क्योंकि स्टार है यहाँ पर, कुछ भी ले सकते हैं। अगर पॉजिटिव होता, अगर पॉजिटिव क्लोजर ए रहता तो क्या होता, मिनिमम या तो ए ले सकते हैं या तो बी ले सकते हैं, नल कभी नहीं आएगा, ठीक है। ये बेसिक समझ रहे हैं हम लोग। तो ये स्टार क्लोजर जब यहाँ लिखा हुआ है, यहाँ पर क्या लिखा है, सिंपल देखो, यहाँ क्या लिखा है, अल्फा बीटा बिलोंग्स टू v प्लस टी स्टार। मतलब कि वेरिएबल आ सकता है, टर्मिनल आ सकता है, कोई भी सीक्वेंस में आ सकता है। वेरिएबल पहले हो, टर्मिनल बाद में हो, मल्टीपल वेरिएबल आ जाए, 2 वेरिएबल आ जाए, 1 टर्मिनल आ जाए, 2 टर्मिनल 1 वेरिएबल आ जाए, कुछ भी मतलब हो सकता है, ठीक है। तो अल्फा और बीटा में कोई रिस्ट्रिक्शन है क्या, कुछ भी नहीं रिस्ट्रिक्शन है यहाँ पर। अल्फा कुछ भी हो सकता है v प्लस टी स्टार में, और बीटा कुछ भी हो सकता है v प्लस टी स्टार में। मतलब अल्फा क्या है, लेफ्ट हैंड साइड में कुछ भी हो सकता है, राइट हैंड साइड में कुछ भी हो सकता है। अल्फा मतलब क्या है, लेफ्ट हैंड साइड को हम बताना चाह रहे हैं। बीटा मतलब क्या है, राइट हैंड साइड में बता सकते हैं। मतलब क्या, एक प्रोडक्शन में, एक जो प्रोडक्शन इस टाइप का लिखेंगे, एक प्रोडक्शन के लेफ्ट हैंड साइड में वेरिएबल और टर्मिनल में से कुछ भी हो सकता है, किसी भी ऑर्डर में हो सकता है, कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं है, ठीक है। सेम वैसे ही बीटा जो राइट हैंड साइड में है, राइट हैंड साइड में है, इसमें क्या है, वेरिएबल और टर्मिनल में से कुछ भी हो सकता है। राइट हैंड साइड में जो है तो वेरिएबल और टर्मिनल में से कुछ भी हो सकता है, मतलब कोई रिस्ट्रिक्शन ही नहीं है। और कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं है यहाँ पर, इसके चलते ही यहाँ क्या लिखा हुआ है, अनरिस्ट्रिक्टेड ग्रामर। मतलब कि रिस्ट्रिक्शन नहीं है यहाँ। कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं है, इसलिए क्या बोलते हैं, अनरिस्ट्रिक्टेड ग्रामर, या फिर फ्रेज स्ट्रक्चर्ड ग्रामर भी बोलते हैं, पीएसजी, या फिर आरईजी, रिकर्सिवली इनमेरेबल ग्रामर, ठीक है। हम लोग टाइप 0 को देख ले, इससे लैंग्वेज कैसे बनेगा वो भी देखेंगे। अभी बस टाइप ऑफ ग्रामर देखते हैं कि ग्रामर को क्या क्राइटेरिया पर डिवाइड किया गया है। क्या क्राइटेरिया के अकॉर्डिंग ग्रामर को 4 टाइप्स में डिवाइड किया गया है, बस उसी को हम लोग देखते हैं, ठीक है। ग्रामर से लैंग्वेज कैसे बनाएंगे वो भी हम लोग देखेंगे, फर्दर आगे देखेंगे। अभी बस बेसिक देख रहे हैं कि टाइप ऑफ ग्रामर कैसे डिवाइड किया गया। अब आते हैं टाइप 1 में। अब आते हैं टाइप 1 में। टाइप 1 में क्या है भाई, टाइप 1 को हम लोग क्या बोलते हैं, कॉन्टेक्स्ट सेंसिटिव ग्रामर। टाइप 1 को क्या बोलते हैं, कॉन्टेक्स्ट सेंसिटिव ग्रामर। शॉर्ट में क्या लिखते हैं इसको, CSG, कॉन्टेक्स्ट सेंसिटिव ग्रामर, ठीक है। तो अब टाइप 1 में कैसा है भाई, टाइप 0 में जैसा था, अल्फा गोज टू बीटा, वेयर अल्फा बीटा बिलोंग्स टू v प्लस टी स्टार, कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं था। अब देखते हैं टाइप 1 में कुछ रिस्ट्रिक्शन है क्या इसके प्रोडक्शन में, ठीक है। तो यहाँ क्या है, अल्फा गोज टू बीटा। अल्फा मतलब क्या, जो लेफ्ट हैंड साइड में रहे, बीटा मतलब क्या, जो राइट हैंड साइड में रहे। एरो के राइट में रहे और सबको बीटा लेते हैं, इसके लेफ्ट में रहे प्रोडक्शन का सबको अल्फा लेते हैं। जैसे प्रोडक्शन है, इसके एरो के लेफ्ट वाले को अल्फा लेना है और राइट वाले को मान लो राइट में जितना भी है ये सब मेरा क्या बन गया, ये सब बीटा बन गया, और लेफ्ट में जितना भी है वो सब के सब क्या बन गया, वो सब अल्फा मेरा बन गया, ठीक है। तो यहाँ क्या है, अल्फा गोज टू बीटा, वेयर अल्फा बीटा बिलोंग्स टू v प्लस टी स्टार। यहां पर भी यही चीज था, अल्फा बीटा, अल्फा गोज टू बीटा, वेयर अल्फा बीटा बिलोंग्स टू v प्लस टी स्टार। सेम यहां भी है,
अल्फा गोज टू बीटा वेयर अल्फा बीटा बिलोंग्स टू v प्लस टी स्टार। मतलब वेरिएबल और टर्मिनल में से कुछ भी हो सकता है। अल्फा भी वेरिएबल और टर्मिनल में से कुछ भी हो सकता है, और बीटा मतलब लेफ्ट हैंड साइड में वेरिएबल भी रह सकता है, टर्मिनल भी रह सकता है। राइट हैंड साइड में क्या है, वेरिएबल भी रह सकता है, टर्मिनल भी रह सकता है, कुछ भी रह सकता है। लेकिन एक रिस्ट्रिक्शन यहां दिया हुआ है। एक रिस्ट्रिक्शन क्या दिया हुआ है? एक रिस्ट्रिक्शन क्या है? मोड ऑफ अल्फा, अल्फा का मॉड लेस देन इक्वल टू बीटा का मॉड। इसका मतलब क्या हो गया? अल्फा का मॉड लगाने का मतलब क्या हो गया? अल्फा का मॉड लिखे, इसका मतलब क्या हो गया? साइज ऑफ अल्फा, साइज ऑफ अल्फा। जैसे क्या है, जैसे क्या है, यहां एक प्रोडक्शन हम लिखते हैं, अगर ए गोज टू ए इस टाइप का, तो लेफ्ट हैंड साइड में कितना है? टोटल टर्मिनल और वेरिएबल को ऐड करने पर कितना है? लेफ्ट हैंड साइड में कितना है? एक ही है ना, एक वेरिएबल है, ठीक है। मतलब क्या हो गया? अल्फा का मॉड अगर लेते हैं तो कितना बन गया? 1 बन गया। लेफ्ट हैंड साइड में 1 बन गया। राइट हैंड साइड देखते हैं अगर, तो एक टर्मिनल है, एक वेरिएबल है, टोटल कितना है दोनों को ऐड करके? 2 है। मतलब क्या है? बीटा का मॉड है, बीटा का मॉड कितना बन गया? 2 बन गया। बीटा का मॉड कितना बन गया? 2 बन गया। मतलब ए गोज टू ए है, इसमें बीटा कितना है? बीटा का साइज कितना है? 2 है। अल्फा का साइज कितना है? 1 है। नंबर ऑफ वेरिएबल प्लस नंबर ऑफ टर्मिनल जब ऐड करते हैं हम लोग, नंबर ऑफ वेरिएबल्स ऑन द लेफ्ट हैंड साइड प्लस नंबर ऑफ टर्मिनल्स ऑन द लेफ्ट हैंड साइड, जब दोनों को ऐड करते हैं वेरिएबल टर्मिनल को, तब हम लोग का नंबर ऑफ अल्फा या साइज ऑफ अल्फा बोल सकते हैं, ठीक है। सेम वैसे ही राइट हैंड साइड में नंबर ऑफ वेरिएबल और टर्मिनल को ऐड करेंगे तो साइज ऑफ बीटा बन जाएगा। बस यही रिस्ट्रिक्शन यहाँ पर क्या है कि अल्फा का जो साइज होगा, जो या तो लेस देन होगा या तो इक्वल टू होगा किसके? बीटा के साइज से। मतलब राइट हैंड साइड में है जो, राइट हैंड साइड में जो है, राइट हैंड साइड में जो है, इससे या तो अल्फा छोटा होगा, या तो अल्फा छोटा होगा, या तो इक्वल होगा। इसका मतलब क्या हो गया? यहां पर देखो क्या है, ए गोज टू ए, यहां पर क्या है? अल्फा क्या है? 1 है, बीटा क्या है? 2 है। मतलब अल्फा 1 लेस देन 2 है, मतलब अल्फा छोटा है, अल्फा स्मॉलर है। मतलब साइज ऑफ अल्फा इज लेस देन इक्वल टू साइज ऑफ बीटा होना है यहां पर। समझ रहे बात को? इसलिए इसको एक और वर्ड से हम बोलते हैं, एक और नाम बोलते हैं क्या? नॉन कॉन्ट्रैक्टिंग। मतलब कॉन्ट्रैक्ट नहीं कर रहा है। मान लो दो सिंबल रहे ए बी गोज टू सी, ठीक है। तब दो सिंबल मिलकर एक सिंबल बन गया, मतलब क्या हो? कॉन्ट्रैक्शन हो रहा है, कॉन्ट्रैक्ट कर गया, ठीक है। तो ऐसा कॉन्ट्रैक्शन नहीं होना चाहिए, इस टाइप का कॉन्ट्रैक्शन नहीं होना चाहिए। कॉन्ट्रैक्ट नहीं कर सकता, या तो एक्सपेंड करे या तो बराबर रहे। जैसे क्या? एक्सपेंड करने का मतलब क्या है? ए गोज टू ए, 1 से 2 बन गया, या फिर ए गोज टू ए, मतलब लेफ्ट में 1 है, राइट में भी 1 है, 1 ही रहा। लेफ्ट में भी 1 है, राइट में भी 1 है, मतलब इक्वल रहा। तो यही बोल रहा है कि या तो इक्वल है तब भी सही है, और एक्सपेंड कर रहा है, मतलब लेफ्ट में लेस है, राइट में ग्रेटर है, वो भी सही है। लेकिन लेफ्ट में ग्रेटर नंबर रहे, राइट में स्मॉलर नंबर रहे, ये पॉसिबल नहीं है, यही बोल रहा है। टाइप 1 का बेसिक डिफरेंस यही है, बेसिक यही है कि कॉन्ट्रैक्ट नहीं हो सकता है, जब भी होना है एक्सपेंड होगा, ठीक है। तो टाइप 1 में क्या रिस्ट्रिक्शन मिला? यहां पर देखो, यहां क्या अनरिस्ट्रिक्टेड था, यहां कुछ भी हो सकता है। जैसे ए बी गोज टू सी, यहां पर पॉसिबल है टाइप 0 में, लेकिन टाइप 1 में ये पॉसिबल नहीं है, क्यों? कॉन्ट्रैक्शन हो रहा है, कॉन्ट्रैक्ट नहीं कर सकते हैं हम लोग, ठीक है। या तो एक्सपेंड हो या फिर इक्वल रहे। जैसे क्या है, यहां पर एक्सपेंड हो रहा था, या फिर ए गोज टू ए इक्वल रह रहा था, कोई दिक्कत नहीं है। मतलब क्या है? ये है नॉन कॉन्ट्रैक्टिंग ग्रामर, ये कॉन्ट्रैक्ट नहीं करेगा। तो सिंपल जान सकते हैं क्या? जो कॉन्टेक्स्ट सेंसिटिव ग्रामर क्या होता है? कॉन्टेक्स्ट सेंसिटिव ग्रामर को एक और भी नाम से जानते हैं क्या? नॉन कॉन्ट्रैक्टिंग ग्रामर। कॉन्ट्रैक्ट नहीं करेगा ये, ठीक है, एक्सपेंड करेगा, एक्सपेंड करेगा। अब इसके बारे में और डिटेल में हम लोग जान लेंगे, CSG क्या है, किस तरीके से काम कर रहा है, कैसे लैंग्वेज बन रहा है, किस लैंग्वेज को हम CSG एक्चुअली बोलने जा रहे हैं, सब कुछ देखेंगे। अभी बस बेसिक स्ट्रक्चर हम लोग देख रहे हैं, ठीक है। कोई दिक्कत नहीं है, नहीं भी समझ में आ रहा, कोई दिक्कत नहीं, समझ में आएगा आगे, ठीक है, हर चीज समझ में आएगा। अभी बस हम एक स्ट्रक्चर को बता रहे हैं, ग्रामर का स्ट्रक्चर कैसा है, ठीक है। अब इसके नेक्स्ट आते हैं टाइप 2।
टाइप 2 में आते हैं। टाइप 2 क्या है भाई? टाइप 2 को एक और नाम से हम लोग बोलते हैं कॉन्टेक्स्ट फ्री ग्रामर या फिर CFG। टाइप 2 को हम लोग क्या बोलते हैं? कॉन्टेक्स्ट फ्री ग्रामर या फिर CFG भी बोलते हैं। ठीक है, अब इसमें क्या है? इसमें किस टाइप का रहेगा? यहां देखो, A goes to बीटा, A goes to बीटा। यहां पर क्या था? यहां क्या था? अल्फा गोज टू बीटा था, यहां पर अल्फा गोज टू बीटा था। अल्फा क्या होगा? अल्फा क्या होगा? अल्फा वेरिएबल और टर्मिनल में से कुछ भी हो सकता है। यहां भी अल्फा है जो वेरिएबल और टर्मिनल्स में से कुछ भी हो सकता है। इसमें कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं था, अनरिस्ट्रिक्टेड था। यहां पर क्या रिस्ट्रिक्शन था? जो अल्फा का साइज है जो बीटा के साइज से या तो स्मॉल हो या तो इक्वल हो। ठीक है, लेकिन यहां पर देखते हैं जब टाइप 2 में हम आते हैं, टाइप 2 में जब आते हैं तो क्या देखते हैं? एक और रिस्ट्रिक्शन मिला है हम लोग को। एक और रिस्ट्रिक्शन क्या है? A गोज टू बीटा। ए क्या है भाई? ए क्या है? ए बिलोंग्स टू वी, मतलब वेरिएबल। ए बिलोंग्स टू वेरिएबल एंड बीटा बिलोंग्स टू वी प्लस टी स्टार। मतलब क्या है? क्या लेफ्ट हैंड साइड में ए बिलोंग्स टू वेरिएबल मतलब क्या हो गया? हमेशा ही ये रहेगा क्या लेफ्ट हैंड साइड में? नहीं, हमेशा ये नहीं रहेगा। ए कैपिटल लिखने का सिंपल एक मीनिंग क्या है कि लेफ्ट हैंड साइड में जो होगा मेरा वेरिएबल होगा, लेफ्ट हैंड साइड में वेरिएबल होगा। जैसे क्या? इस टाइप से अगर लिखते हैं हम कोई ग्रामर को, ए बी गोज टू बी सी, तो ये सही है क्या? ये सही है क्या? इसके अकॉर्डिंग सही है क्या? नहीं है सही, एक गलत है। क्यों गलत है भाई? क्योंकि लेफ्ट हैंड साइड में यहाँ क्या बोल रहा है? ए बिलोंग्स टू वेरिएबल, तो ये जो वेरिएबल होना चाहिए लेफ्ट हैंड साइड में, यहाँ क्या है? एक टर्मिनल भी है। सही नहीं है, गलत हो गया। लेकिन अगर इसको देखते हैं कि टाइप 1 में फिट बैठ सकता है क्या? टाइप 1 में इस टाइप का प्रोडक्शन पॉसिबल है क्या? देखेंगे तो क्या दिखेगा हम लोग को कि अल्फा और बीटा लेफ्ट और राइट में कुछ भी हो सकता है, वेरिएबल और टर्मिनल कुछ भी हो सकता है। मतलब क्या है कि इसके अकॉर्डिंग तो ये पॉसिबल है। एक और रेस्ट्रिक्शन क्या था यहाँ पर? साइज ऑफ अल्फा लेस देन इक्वल टू साइज ऑफ बीटा, लेस देन या इक्वल टू साइज ऑफ बीटा। यहाँ क्या है? राइट में भी 2 है, लेफ्ट में भी 2 है, सही है। मतलब क्या? इसको हम लोग टाइप 1 तो बोल सकते हैं, टाइप 1 इसके अकॉर्डिंग बोल सकते हैं, लेकिन टाइप 2 नहीं बोल सकते हैं। टाइप 1 बोल सकते हैं लेकिन टाइप 2 नहीं बोल सकते हैं। क्यों नहीं बोल सकते हैं? लेफ्ट हैंड साइड में हमेशा ही वेरिएबल होना चाहिए। लेफ्ट हैंड साइड में हमेशा ही क्या होना चाहिए? वेरिएबल होना चाहिए। जैसे यहां पर क्या था? ए गोज टू ए था, ऐसा था ना? ए यहां कैपिटल है, ए गोज टू ए। इसका मतलब क्या होगा? लेफ्ट हैंड साइड में क्या है? लेफ्ट हैंड साइड में वेरिएबल है, सही है, और राइट में कुछ भी हो सकता है। जैसे बी गोज टू बी भी है, बी गोज टू बी है, बी गोज टू बी। लेफ्ट में क्या है? वेरिएबल है, कैपिटल है मतलब कि वेरिएबल है। राइट में क्या है? टर्मिनल है, हो सकता है, कोई दिक्कत नहीं है। समझ रहे हो बात को? इसका मतलब क्या है? टाइप 2 में एक और नया रिस्ट्रिक्शन क्या मिला कि लेफ्ट हैंड साइड में हमेशा ही वेरिएबल होना चाहिए। राइट हैंड साइड में क्या होगा भाई? कुछ भी हो सकता है, वेरिएबल भी हो, टर्मिनल भी हो। क्यों? बीटा बिलोंग्स टू वी प्लस टी स्टार। समझ रहे हो? तो लेफ्ट हैंड साइड के लिए रिस्ट्रिक्शन है, राइट हैंड साइड के लिए रिस्ट्रिक्शन नहीं है। ठीक है, ये हम लोग देख लिए टाइप 2 मतलब कॉन्टेक्स्ट फ्री ग्रामर का। टाइप 0 क्या था? टाइप 0 क्या था? अनरिस्ट्रिक्टेड ग्रामर था, या फिर रिकर्सिवली इन्यूमरेबल बोल लें या फ्रेज स्ट्रक्चर बोल लें। टाइप 1 में क्या था? टाइप 1 में क्या था? सेंसिटिव वाला पार्ट था, मतलब केस सेंसिटिव। ठीक है, यहाँ क्या? कॉन्टेक्स्ट सेंसिटिव ग्रामर था, CSG। इसमें क्या था? इसमें बस एक रिस्ट्रिक्शन था, साइज ऑफ अल्फा लेस देन इक्वल टू साइज ऑफ बीटा। ठीक है, ये ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन में यहां से क्वेश्चन आ सकता है, इसलिए ये बता रहे हैं। ठीक है, एकदम बेसिक चीज है, इससे ग्रामर का सही नॉलेज होगा और आगे फर्दर जो भी बताएं ग्रामर अच्छे से समझ में भी आएगा। ठीक है, अब देखते हैं हम नेक्स्ट में हम लोग आते हैं 4th टाइप में आते हैं। क्या है? टाइप 3। 4th टाइप का ग्रामर में क्या है? टाइप 3 है। इसको क्या बोलेंगे? इसको बोलते हैं रेगुलर ग्रामर बोलते हैं इसको। जैसे टाइप ऑफ ग्रामर देखें, रिकर्सिवली इन्यूमरेबल ग्रामर सबसे पहले हम लोग को मिला था। उसके बाद में क्या मिला? कॉन्टेक्स्ट सेंसिटिव ग्रामर मिला है। उसके बाद में कॉन्टेक्स्ट फ्री ग्रामर मिला है। इसके बाद में हम लोग को मिला है क्या? रेगुलर ग्रामर। अब रेगुलर ग्रामर का स्ट्रक्चर कैसा होना चाहिए? तो रेगुलर ग्रामर का स्ट्रक्चर देखो कैसा है। ए गोज टू टी स्टार वी, ए गोज टू
टी स्टार वी, मतलब क्या है, लेफ्ट हैंड साइड में वेरिएबल ही होगा, राइट हैंड साइड में क्या होगा, राइट हैंड साइड में क्या होगा, या तो ये स्टार्टिंग में मल्टीपल टर्मिनल रहे, एक या एक से ज्यादा टर्मिनल रहे, लेकिन इंड में जो राइट हैंड साइड है, इंड कैसे होगा, इंड एक वेरिएबल से हो रहा है, इंड एक वेरिएबल से हो रहा है, ठीक है। या फिर पॉसिबल क्या है, ए गोज टू वी टी स्टार, मतलब स्टार्ट एक वेरिएबल से हो, बाद में कितना भी टर्मिनल रहे, 1 2 4 कितना भी टर्मिनल रह सकता है। यहाँ क्या है, ए गोज टू वी टी स्टार, मतलब बाद में कितना भी टर्मिनल हो सकता है, लेकिन स्टार्ट हो रहा है एक वेरिएबल से। या फिर ऐसा रहे कि ए गोज टू केवल टर्मिनल ही रहे, मल्टीपल टर्मिनल रहे, या फिर यहां भी क्या है, ए गोज टू मल्टीपल टर्मिनल रहे। इसका सिंपल मीनिंग क्या है, ये क्या बोलना चाह रहा है कि लेफ्ट हैंड साइड में वेरिएबल होना चाहिए, लेफ्ट हैंड साइड में वेरिएबल होना चाहिए, उसके बाद में एक और क्या बात बोल रहा है कि राइट में या तो केवल टर्मिनल रहे, नंबर ऑफ टर्मिनल में कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं है, नंबर ऑफ राइट हैंड साइड के लिए, जैसे राइट हैंड साइड यहां से यहां अगर देखते हैं तो राइट हैंड साइड के लिए टर्मिनल कितना भी हो सकता है, अगर केवल ओनली टर्मिनल है, टर्मिनल कितना भी हो सकता है, कितना भी टर्मिनल हो सकता है, लेकिन अगर राइट हैंड साइड में वेरिएबल आया है तो वेरिएबल या तो एंडिंग में रहे या तो स्टार्टिंग में रहे, बीच में वेरिएबल नहीं रहेगा। मतलब क्या है, इस टाइप से अगर लिखते हैं, इस टाइप से लिखते हैं अगर इसको हम लोग इस टाइप से अगर लिखते हैं, जो टी स्टार वी टी स्टार, अगर इस टाइप का हम लोग लिखते हैं कि टर्मिनल कुछ आ जाए, फिर एक वेरिएबल आए, फिर एक टर्मिनल आए, यहाँ नंबर ऑफ 2 4 टर्मिनल आया, कितना भी टर्मिनल आ जाए, बीच में एक वेरिएबल रहे, यहाँ कुछ भी रहे, ऐसा पॉसिबल नहीं है। या तो पर्टिकुलर ग्रामर का सारा प्रोडक्शन, जैसे ये रिस्ट्रिक्शन कैसे है, सिंपल समझो, एक और चीज समझो कि जैसे एक ग्रामर है यहाँ पर, इस ग्रामर में कितना प्रोडक्शन है, इस ग्रामर में 3 प्रोडक्शन था ना, एस गोज टू ए गोज टू ए, बी गोज टू बी, 3 प्रोडक्शन है। इसका मीनिंग क्या है, अगर टाइप 0 है तो तीनों प्रोडक्शन इसको फॉलो करना चाहिए, तीनों प्रोडक्शन इसको फॉलो करना चाहिए, एक के लिए नहीं है। एक ग्रामर में जितना भी प्रोडक्शन रहे, यहाँ 3 है, हो सकता है 5 प्रोडक्शन कहीं पर रहे, किसी पर्टिकुलर ग्रामर में 5 रहे प्रोडक्शन, नंबर ऑफ प्रोडक्शन है जो 5 रहे, ठीक है। यहाँ क्या बोल रहा है कि टाइप 0 होने का सिंपल मीनिंग है कि सारा का सारा प्रोडक्शन, सब के सब, ऑल प्रोडक्शंस मस्ट फॉलो दिस, सब के सब इसको फॉलो करना चाहिए। या फिर टाइप 1 का अगर हम बात करते हैं तो सबके सब प्रोडक्शन को ये फॉलो करना चाहिए। पर्टिकुलर कंडीशन जो गिवन है यहाँ पर, क्या नॉन कॉन्ट्रैक्टिंग का जो कंडीशन है, सबके से प्रोडक्शन को फॉलो करना चाहिए। अगर कोई एक भी प्रोडक्शन फॉलो नहीं कर रहा है, मतलब कि टाइप 1 नहीं होगा वो। सेम उसी तरीके से टाइप 2 का मतलब क्या है कि जितना भी प्रोडक्शन है, ये ग्रामर में जितना भी प्रोडक्शन है, 2 4 10 कितना भी प्रोडक्शन है, सबके सब प्रोडक्शन इसको, इस कंडीशन को फॉलो करना चाहिए। लेफ्ट साइड में वेरिएबल रहे, लेफ्ट में वेरिएबल रहे, राइट में वेरिएबल टर्मिनल कुछ भी रहे, और कोई भी ऑर्डर में रहे। V + T स्टार मतलब क्या है कि वेरिएबल के बाद टर्मिनल रहे, टर्मिनल के बाद वेरिएबल रहे, पहले टर्मिनल रहे, फिर वेरिएबल, फिर टर्मिनल, कुछ भी रह सकता है यहाँ पर, ठीक है। सबके से प्रोडक्शन को ये फॉलो करना है। सेम उसी तरीके से टाइप 3 में जो कि रेगुलर ग्रामर है, सबके सब प्रोडक्शन या तो इस वाले पार्ट को फॉलो कर ले, मतलब क्या है, इस वाले पार्ट को ए गोज टू मतलब क्या हो गया, वेरिएबल है, वेरिएबल से स्टार्ट होना है, लेफ्ट हैंड साइड में वेरिएबल होगा, ठीक है। ए गोज टू टी स्टार वी और टी स्टार, मतलब या तो केवल ही टर्मिनल रहे, या फिर टर्मिनल वेरिएबल अगर दोनों साथ में है तो वेरिएबल सब प्रोडक्शन के एंड में रहे। राइट हैंड साइड जो प्रोडक्शन का होगा, प्रोडक्शन का जो राइट हैंड साइड होगा, इसमें अगर वेरिएबल और टर्मिनल दोनों ही मिक्स है, तो या तो सबके सब प्रोडक्शन में वेरिएबल एंड में आ जाए, वेरिएबल इसके एंड में आ जाए प्रोडक्शन के, या फिर सबके सब प्रोडक्शन में वेरिएबल पहले रहे, अगर मिक्स है तो। लेकिन ऐसा हो सकता है, जैसे यहाँ पर क्या था, यहाँ क्या था, प्रोडक्शन कैसे लिखा हुआ था, फिर से देखो यहाँ लिखते हैं। अगर हम ये जो प्रोडक्शन था किस टाइप से लिखा हुआ था, एस से था, एस गोज टू ए बी, ए गोज टू ए, बी गोज टू बी।
आप देखते हैं कि रेगुलर ग्रामर वाला फॉलो कर रहा है या नहीं, रेगुलर ग्रामर का फॉलो कर रहा है या नहीं। ठीक है, तो यहां पर क्या है, क्या होना चाहिए था, या तो टर्मिनल केवल रहे राइट हैंड साइड में, लेफ्ट हैंड साइड में क्या रहना चाहिए, वेरिएबल, लेफ्ट हैंड साइड में इसका वेरिएबल है, सही है भाई, लेफ्ट हैंड तो वेरिएबल है, सही है। ठीक है, राइट में क्या होना चाहिए, राइट में या तो केवल टर्मिनल रहे, देखो यहाँ केवल टर्मिनल है, सही है, यहाँ केवल टर्मिनल है, ये भी सही है। ठीक है, लेकिन यहाँ क्या है, वेरिएबल भी आया है, वेरिएबल आया है। अब वेरिएबल कैसा होना चाहिए, या तो इंड में वेरिएबल होना चाहिए, या तो स्टार्टिंग में वेरिएबल होना चाहिए, या तो इंड में वेरिएबल रहे या तो स्टार्टिंग में रहे, टर्मिनल रह सकता है। ठीक है, टर्मिनल लाइन से है, लास्ट में एक वेरिएबल है, या फिर वेरिएबल है और लास्ट में सब टर्मिनल है। ये दोनों में से कोई एक को फॉलो करना चाहिए, कोई एक को। ऐसा नहीं है जो इसको भी फॉलो करे और इसको भी फॉलो करे, ये नहीं बोले। यहां पर देखो और लिखा हुआ है, और मतलब क्या है, या तो इसको फॉलो कर ले या तो इसको फॉलो कर ले, लेकिन सबके सब ऐसा नहीं कि एक प्रोडक्शन इसको फॉलो करे, कोई और प्रोडक्शन इसको फॉलो कर रहा है, ऐसा नहीं होना चाहिए। एक पर्टिकुलर ग्रामर का सबके सब प्रोडक्शन या तो इसको फॉलो कर लेगा या तो सबके सब प्रोडक्शन इसको फॉलो कर लेगा। ठीक है, इसका मतलब क्या है कि यहां पर S गोज टू ए बी है, S गोज टू ए बी है। यहां पर क्या है, इंड होना चाहिए वेरिएबल से, इंड होना चाहिए वेरिएबल से, और टर्मिनल स्टार्टिंग में रहना चाहिए था। ठीक है, यहाँ टर्मिनल है ही नहीं, तो मान सकते हैं यहाँ टर्मिनल की जगह पर क्या है, नल आ गया, कोई टर्मिनल ही नहीं है तो नल आ गया, समझो। ठीक है, या फिर इसके अकॉर्डिंग देखते हैं, इसके अकॉर्डिंग भी सही है क्या, जो लास्ट में टर्मिनल चाहिए, मान लो नल है, स्टार्टिंग में वेरिएबल है, दोनों मिक्स नहीं होना चाहिए। जैसे मान लो इस प्रोडक्शन को ऐसा हम बना लेते, P गोज टू ए बी बी, अगर मान लो ऐसा बना लेते हैं प्रोडक्शन हम। ठीक है, P गोज टू ए बी बी, मतलब क्या है, एक वेरिएबल है, फिर टर्मिनल है, फिर वेरिएबल है, वेरिएबल है, टर्मिनल है, वेरिएबल है। ये पॉसिबल नहीं है यहाँ पर, या तो वेरिएबल इंड में होना चाहिए या तो वेरिएबल स्टार्टिंग में होना चाहिए, ये नहीं पॉसिबल है। या फिर मान लो कुछ ऐसा रहे, इस टाइप का अगर रहे, एज्यूम करो एक बार, अगर इस टाइप का रहता है, इसके बारे में मान लो S गोज टू ए बी, A गोज टू ए, B गोज टू बी बी, मान लो ऐसा रहे। ठीक है, यहाँ क्या है, B गोज टू वेरिएबल फिर टर्मिनल, सही है भाई, वेरिएबल है इसके बाद टर्मिनल है, सही है, इस वाले को फॉलो कर रहा है B, ये सही है। यहाँ क्या है, A गोज टू ए, वेरिएबल क्या है, लास्ट में है, इस वाले को फॉलो कर रहा है। इंडिविजुअली ये सही है, लेकिन ऑन दी होल गलत है। क्यों, क्योंकि A गोज टू ए फॉलो कर रहा है फर्स्ट वाले को और A फॉलो कर रहा है सेकेंड वाले को, ऐसा नहीं होना चाहिए। या तो सबके सब प्रोडक्शन इसको फॉलो कर ले या तो सबके सब प्रोडक्शन इसको फॉलो कर ले। ठीक है, इसको हम लोग क्या बोलेंगे, इसको बोलेंगे रेगुलर ग्रामर, टाइप 3 मतलब रेगुलर ग्रामर। और यहाँ पर जो है, जैसे इंड होगा, जहां पर वेरिएबल से इंड हो रहा है, जैसे राइट हैंड साइड में वेरिएबल जो एंडिंग में आएगा, या तो वेरिएबल नहीं आए, जैसे टी स्टार है, वेरिएबल नहीं आया, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, या फिर वेरिएबल से जो इंड हो रहा है, इसको हम लोग बोलते हैं राइट लीनियर ग्रामर, राइट लीनियर ग्रामर। या फिर वेरिएबल से स्टार्टिंग आ रहा है तो क्या बोलेंगे, लेफ्ट लीनियर ग्रामर। क्या वेरिएबल, देखो टर्मिनल के राइट में वेरिएबल है तो क्या बन गया, राइट लीनियर ग्रामर बन गया। ठीक है, यहाँ पर वेरिएबल क्या है, टर्मिनल के लेफ्ट में है तो क्या बन गया, लेफ्ट लीनियर ग्रामर बन गया। तो या तो सबके सब प्रोडक्शन राइट लीनियर होगा या तो सबके सब प्रोडक्शन क्या है, लेफ्ट लीनियर होगा। उसको हम लोग क्या बोलेंगे, उसको हम लोग बोलेंगे रेगुलर ग्रामर, रेगुलर ग्रामर बोलेंगे। यहाँ राइट लीनियर हो सकता है या तो लेफ्ट लीनियर हो सकता है। अब एक और चीज देखो कि एक होता है, ये मेनली 4 टाइप्स का ही है, टाइप 0, टाइप 1, टाइप 2, टाइप 3, मेनली 4 टाइप्स का ग्रामर है। लेकिन एक इस ये सब में ही मिला जुला एक और ग्रामर क्या आने वाला है, एक होता है लीनियर ग्रामर। लीनियर का मतलब क्या हो गया, यहाँ लीनियर देखे, राइट लीनियर देखे, यहाँ लेफ्ट लीनियर देखे। इसका मतलब क्या है, ये दोनों को अगर मिक्स कर दिया जाए कि राइट भी रहे और लेफ्ट भी रहे, इसको हम लोग बोलेंगे क्या, लीनियर ग्रामर। इसका मतलब क्या है, A गोज टू टी स्टार, भी टी स्टार और टी स्टार।
यहाँ पर क्या है, ए गोज टू टी स्टार भी टी स्टार। अब देखो यहाँ पर देखते हैं, अगर स्टार्टिंग में टर्मिनल आया, वी से इंड हो रहा है, तो क्या बन गया, राइट लीनियर ग्रामर बन गया। अगर यहाँ टर्मिनल नहीं है, इंड वाले में टर्मिनल है, स्टार्टिंग से वी हो रहा है, तो क्या बन गया, लेफ्ट लीनियर ग्रामर बन गया। ठीक है, मतलब क्या, लीनियर ग्रामर में, लीनियर ग्रामर इज ए कॉम्बिनेशन ऑफ क्या, लेफ्ट लीनियर प्लस राइट लीनियर। राइट लीनियर ग्रामर, लीनियर ग्रामर है जो कॉम्बिनेशन किसका है, लेफ्ट लीनियर का भी है और राइट लीनियर का भी है। ठीक है, लेकिन रेगुलर ग्रामर क्या है, ये दोनों का कॉम्बिनेशन ऐसे नहीं है। राइट लीनियर या तो सबके सब प्रोडक्शन राइट लीनियर हो जाए, या तो सबके सब प्रोडक्शन लेफ्ट लीनियर हो जाए। जबकि यहां पर देखो, ये जो प्रोडक्शन लिखे थे, अगर इसको हम लोग देखते हैं, ए गोज टू ए गोज टू बी, यहाँ वेरिएबल लास्ट में है, यहाँ वेरिएबल पहले है। ये मेरा रेगुलर ग्रामर तो नहीं है, लेकिन ये लीनियर ग्रामर है। ये लीनियर ग्रामर है क्योंकि लीनियर में क्या बोल रहा है, इसका स्ट्रक्चर बोल रहा है, टी स्टार से स्टार्ट भी हो सकता है, टी स्टार से इंड भी हो सकता है। तो पहला प्रोडक्शन भी है जो इसमें आ गया, और दूसरा प्रोडक्शन भी इसमें आ गया। पहला प्रोडक्शन भी आया, दूसरा प्रोडक्शन भी आया। मतलब क्या है, ये लीनियर ग्रामर है। लीनियर ग्रामर तो ये है, ये सब के सब, ये जो ग्रामर है जिसका प्रोडक्शन ये तीनों है, ये लीनियर ग्रामर तो है, लेकिन रेगुलर ग्रामर नहीं है। इसका मतलब क्या है कि रेगुलर ग्रामर से ज्यादा बड़ा लीनियर ग्रामर है। तब ना लीनियर ग्रामर का कुछ पार्ट है जो रेगुलर है और कुछ पार्ट नहीं है। इसको हम लोग क्या लिखेंगे ऐसे, अगर वेन डायग्राम बनाते हैं, क्या है, लीनियर ग्रामर देखो इतना बड़ा है, बिगर सेट में है लीनियर ग्रामर, और उसके कुछ है जो पार्ट है जो क्या है, रेगुलर ग्रामर है। रेगुलर ग्रामर है, कुछ पार्ट, सबके सब नहीं है। लीनियर देखो और आउटर में भी है, सबके सब रेगुलर नहीं है। कुछ पार्ट है जो लीनियर का जो रेगुलर भी है, कुछ पार्ट है जो रेगुलर भी है। अब एक और चीज देखते हैं, कि टाइप 0, 1, 2, 3, ये सबको अगर कोरिलेट करना चाहते हैं एक साथ में, तो कौन बड़ा है कौन छोटा है, किस टाइप से देखेंगे। देखो, अगर सबको एक साथ में लिखना चाहें हम लोग, एक साथ में अगर सबको हम लिखना चाहते हैं, देखो लिखने का क्या होगा, एकदम आराम से समझो, हर चीज समझ में आएगा, आसान चीज है। थोड़ा नया है, नया जरूर है, कुछ नया नया चीज आ रहा है, लेकिन कोई टफ नहीं है, ये याद रखना, टफ नहीं है, आसान चीज है। देखो क्या है, यहां पर क्या लिखेंगे हम लोग, ये जो बॉक्स बनाए, ये मेरा क्या बन गया, ये मेरा हो गया टाइप 0। ये बॉक्स क्या है, टाइप 0 है। ठीक है, इसके अंदर एक बॉक्स है, इसके अंदर एक बॉक्स है, ये क्या है, टाइप 1। इसके अंदर एक बॉक्स है, ये क्या है, टाइप 2। इसके अंदर में एक बॉक्स है, और छोटा थोड़ा करो इसको, इसके अंदर में एक बॉक्स है, ये क्या है, टाइप 3। ठीक है, टाइप में हम देख लिए इसको। अब देखो टाइप 0 क्या था, टाइप 0 क्या था, अनरिस्ट्रिक्टेड ग्रामर था, या फिर रिकर्सिवली इनएमरेबल बोल सकते हैं। इसको हम लोग बोलिए क्या, आरी है मान लो। ठीक है, टाइप 1 मतलब क्या है, कॉन्टेक्स्ट सेंसिटिव ग्रामर, मतलब क्या, कॉन्टेक्स्ट सेंसिटिव ग्रामर हो गया ये। ठीक है, टाइप 2 क्या है, टाइप 2 क्या है, कॉन्टेक्स्ट फ्री ग्रामर। उसके बाद टाइप 3 क्या है, टाइप 3 है रेगुलर ग्रामर। टाइप 3 यही है ना, रेगुलर ग्रामर है। ठीक है, अब लीनियर ग्रामर जो है कहां पर एग्जिस्ट करेगा, लीनियर कहां एग्जिस्ट करेगा, तो लीनियर को हम देखेंगे क्या, कि रेगुलर ग्रामर के आउटर में भी है लीनियर। सबके सब लीनियर है जो रेगुलर नहीं है, लेकिन सबके सब रेगुलर है जो लीनियर होगा। क्यों, क्योंकि कोई एक फॉलो कर रहा है, तो इसका ही तो फर्दर एक्सपेंशन है, इसका ही, ये जो प्रोडक्शन के रूल है, इसका ही तो फर्दर एक्सपेंशन है। या तो इसको फॉलो करे या तो इसको फॉलो करे, दोनों को मिला दिए तो एक बन गया ये। ठीक है, मतलब क्या है, लीनियर ग्रामर है जो रेगुलर ग्रामर के आउटर भी है। ठीक है, तो लीनियर ग्रामर कहां से है भाई, तो लीनियर ग्रामर का कुछ ऐसा स्ट्रक्चर है, ऐसा स्ट्रक्चर है। ये क्या है मेरा, ये है लीनियर, ये है लीनियर ग्रामर। मतलब क्या है, लीनियर का कुछ पार्ट जो है, यहां देखो कुछ पार्ट है जो लीनियर का कैसा है,
रेगुलर ग्रामर में भी है। ये लीनियर ग्रामर का कुछ पार्ट है जो रेगुलर ग्रामर में भी है, और इसका आउटर पार्ट है जो कुछ पार्ट है इसका जो कहां पर लाई कर रहा है, कॉन्टेक्स्ट फ्री ग्रामर में लाई कर रहा है। ये देखो कॉन्टेक्स्ट फ्री का ही है ना, ये बॉर्डर है ना, मतलब क्या है कि कॉन्टेक्स्ट फ्री में भी कुछ आ रहा है। देखो यहाँ वाला पार्ट है जो कॉन्टेक्स्ट फ्री में आ रहा है, जो ब्लैक से है, और कुछ पार्ट है जो रेगुलर में आ रहा है। तो लीनियर ग्रामर यहाँ हाईलाइट कर रहा है। ठीक है, ये हम लोग बेसिक देख लिए। क्या बेसिक देखे कि टाइप 0, इसका मतलब क्या हो गया, अगर इस तरीके से देखते हैं तो क्या हो गया कि टाइप 0 सब के सब है। मतलब क्या है, यहां लिख सकते हैं हम लोग, यहां लिख सकते हैं बाय डिफॉल्ट ऑल ग्रामर आर टाइप 0। मतलब क्या है, टाइप 0 में कोई रिस्ट्रिक्शन ही नहीं है। तो जितना भी ग्रामर है, कुछ भी तुम प्रोडक्शन लिख लो, सबके सब टाइप 0 में कवर होगा। लेकिन टाइप 0 में कोई कुछ भी रिस्ट्रिक्शन नहीं है, रिकर्सिवली इन्यूमरेबल है, इसमें कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं है। लेकिन इसके बाद जो टाइप 1 आएगा, इसमें कुछ रिस्ट्रिक्शन है, अल्फा लेस देन इक्वल टू बीटा। तो रिस्ट्रिक्शन है, मतलब कि टाइप 1 है जो टाइप 0 के अंदर में होगा, उसमें कुछ और एक्स्ट्रा रिस्ट्रिक्शन लगा दिए तो टाइप 2 बन गया, CFG बन गया, उसमें कुछ और लगाए रिस्ट्रिक्शन तो रेगुलर ग्रामर बन गया। और लीनियर ग्रामर है जो रेगुलर भी है और CFG भी है, दोनों में लाई कर रहा है। ठीक है, अब एक और चीज देखो, हम क्या पूछना चाह रहे हैं, जो टाइप 2 है कॉन्टेक्स्ट फ्री ग्रामर जो है CFG, क्या लगता है CFG में एक कंडीशन भी होना चाहिए क्या, अल्फा लेस देन इक्वल टू बीटा? एक कंडीशन होना चाहिए क्या? तो सिंपल देखो, CFG कहां लाई कर रहा है, CSG के अंदर लाई कर रहा है, CSG के अंदर लाई कर रहा है। मतलब क्या कि टाइप 0 से जैसे ही टाइप 1 में आते हैं, यहां से अगर हम चलना स्टार्ट करते हैं, सबसे पहले हम यहां पहुंचे, यहां कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं है। जब यहां पहुंचे हम आउटर बाउंड्री जो है टाइप 0 का, तो यहां पर कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं है। जैसे ही यहां के इसके अंदर हम आए, इसके अंदर इस बॉर्डर पर आए, तो इस बॉर्डर मतलब यहां तक, यहां से लेकर यहां तक जो है कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं है। जैसे ही यहां से हम इंटर कर गए, यहां से इंटर कर गए तो टाइप 1 हो गया। तो टाइप 1 का रिस्ट्रिक्शन तो आ ही गया, अल्फा गोज टू बीटा में मोड अल्फा लेस देन इक्वल टू मोड बीटा, ये तो आ गया। मतलब क्या है, टाइप 1 का जो है रिस्ट्रिक्शन, जो कंडीशन है, जो टाइप 2 में होल्ड करेगा, टाइप 2 का जो रिस्ट्रिक्शन है टाइप 3 में होल्ड करेगा। समझ रहे बात को? टाइप 0 में कुछ भी नहीं है, लेकिन टाइप 1 का जो बाउंड्री है तो कुछ रिस्ट्रिक्शन के साथ में CSG बना है। उस CSG में से कुछ है जो, उस CSG में से कुछ ऐसा है, कुछ एक्स्ट्रा कंडीशन जब इंपोज करते हैं तो CFG बनता है, और उसमें भी कुछ और एक्स्ट्रा कंडीशन इंपोज करते हैं तो क्या बनता है, रेगुलर ग्रामर बनता है। मतलब क्या है, टाइप 1 का रिस्ट्रिक्शन है जो टाइप 3 में भी होल्ड कर रहा है और टाइप 2 में भी होल्ड कर रहा है। टाइप 2 का रिस्ट्रिक्शन है जो टाइप 2 में होल्ड कर रहा है, टाइप 3 में भी होल्ड कर रहा है। समझ रहे हो बात को? मतलब क्या है, अगर रेगुलर ग्रामर का बात करें तो रेगुलर ग्रामर केवल इतना ही नहीं है, ऐसा नहीं है बस यही एक कंडीशन है। अगर रेगुलर ग्रामर के लिए कंडीशन लिखना चाहें, हम लोग रेगुलर ग्रामर के लिए कंडीशन लिखना चाहें तो क्या क्या कंडीशन होगा? रेगुलर ग्रामर किसके अंदर में है, टाइप 0 के अंदर है, टाइप 1 के अंदर है, टाइप 2 के अंदर है, और टाइप 3 यहां पर आ रहा है। टाइप 0 में क्या कंडीशन था, कुछ भी नहीं रिस्ट्रिक्शन है, कोई दिक्कत नहीं है। उसके बाद टाइप 1 में क्या रिस्ट्रिक्शन है, टाइप 1 में है मोड अल्फा लेस देन इक्वल टू मोड बीटा। पहला कंडीशन हो गया किसका, रेगुलर ग्रामर का है, मोड अल्फा लेस देन इक्वल टू मोड बीटा। उसके बाद में क्या है, टाइप 2 पर आए हम लोग। टाइप 2 का क्या है रिस्ट्रिक्शन, टाइप 2 का रिस्ट्रिक्शन क्या है, A बिलोंग्स टू V ओनली। मतलब क्या है, A को हम अल्फा अगर लिखते हैं, अल्फा बिलोंग्स टू वेरिएबल ओनली, अल्फा बिलोंग टू वेरिएबल ओनली। मतलब रेगुलर ग्रामर में ए भी कंडीशन रहना चाहिए, रेगुलर ग्रामर में ए भी कंडीशन होना चाहिए, क्योंकि ए किसका है, ए टाइप 1 का है, ए किसका है, ए टाइप 2 का है, और टाइप 3 का अपना क्या कंडीशन है रेगुलर ग्रामर का, टी स्टार वी और टी स्टार रहना चाहिए, या फिर
वी टी स्टार और टी स्टार होना चाहिए, इस दोनों में से कोई एक होना चाहिए। मतलब क्या है, रेगुलर ग्रामर का अगर हम बात करते हैं तो टाइप 1, टाइप 2, टाइप 3 तीनों कंडीशन होना चाहिए तब रेगुलर होगा। समझ रहे हो, इंडिविजुअल ऐसा नहीं हो कि सबसेट है ना। यहां क्या बोल रहे हैं, रेगुलर ग्रामर इज ए सबसेट ऑफ कॉन्टेक्स्ट फ्री ग्रामर, कॉन्टेक्स्ट फ्री ग्रामर इज ए प्रॉपर सबसेट ऑफ कॉन्टेक्स्ट सेंसिटिव ग्रामर, कॉन्टेक्स्ट सेंसिटिव ग्रामर इज ए सबसेट ऑफ आरई। ये बॉर्डर के अंदर में आ रहा है, ठीक है। इसके अकॉर्डिंग हम लोग कंडीशन को देखेंगे। समझ गए, एक बेसिक आइडिया मिला होगा अब तक कि ग्रामर किस टाइप का होता है, ग्रामर किस टाइप का होता है, ठीक है। अब नेक्स्ट हम लोग देखते हैं क्या कि कुछ लैंग्वेज हम लोग लिखेंगे, कुछ लैंग्वेज लिखते हैं ग्रामर के अकॉर्डिंग, या फिर कोई लैंग्वेज दिया हुआ तो उसका कैसा ग्रामर है वो देखते हैं हम लोग, ठीक है। तो ग्रामर और लैंग्वेज के बीच में किस तरीके से जाना है, ग्रामर टू लैंग्वेज कैसे जाना है, लैंग्वेज टू ग्रामर कैसे जाना है, वो दोनों चीज देखते हैं ताकि हम लोग कोरिलेट कर सकते हैं। अब हम लोग नेक्स्ट पार्ट में क्या करेंगे, ये जो ग्रामर पढ़े हैं इसको हम किसी लैंग्वेज से कोरिलेट करके देखेंगे कि कैसे काम हो रहा है, किस तरीके से लैंग्वेज बन रहा है, ठीक है।